हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की कहानी का उन्वान है जामुन का दरख्त। कहानी शुरू करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नकूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था, पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूँ यहाँ। इसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे, जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सर और नदीम। जैसे ही ईशा की आज़ान हुई हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे, एक खेत से बकरी के छोटे से बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है, जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना इससे। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियाँ चरवाने आते हैं इनका रह गया होगा, इसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। मुदस्सर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत ख़तरा है। सब इस पे हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई। इसको हमने इसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नज़रें इस दरख्त पे जमी थीं। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नज़र आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज़ थी, यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरइसरार आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम सब ने ऊंची आवाज़ में विर्द पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहाँ से भागने के लिए तैयार थे। हमने रोक रखा था इनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही है। जब सब ने ये मंज़र देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी।
اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا؟ اس کو کچھ معلوم نہیں، جب وہ وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہ رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔